जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सावन मास पर सभी भक्तजन आज सुबह से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और आज न्यूज़ 72 की टीम पहुंची है महादेव घाट के हटेश्वर नाथ पे, जहां पे जो मुख्य पुजारी उनसे हम सीधा बात करेंगे। पंडित जी, पहले परिचय बताइए ना, क्या नाम है? हटकेश्वर नाथ मंदिर, महादेव घाट, महंत सुरेश गिरी गोस्वामी। देखिए, ईश्वर की भक्ति के प्रति जो है लोगों की आस्था जो जाग उठी है, वो बड़ा ही एक हमारे सनातन धर्म के लिए खुशी की बात है कि कम से कम अपने परमात्मा को लोग पहचान रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना विधि ज्ञान को अध्ययन करके धर्म के प्रति जुझारू हो रहा है। वही सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आज विशेष पूजा अर्चना क्या होती है? अगर श्रावण मास की बात करें, सावन का पावन सावन सोमवार भी चल रहा है। देखिए, श्रावण का विशेष पूजा अर्चना का जो विधान है, भगवान को जल, दुग्ध, दधि, मधु, घृत, शर्करा आदि चढ़ाकर धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल, आकड़े का पुष्प, बिल्वपत्र, समीपत्र, दुर्वा चढ़ा करके भगवान शिव जी को पूजा अर्चना करने की विधि है। कई तो ऐसे हैं जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, तो मंगला गौरी व्रत इसी श्रावण में उठाया जाता है। प्रथम मंगलवार को उठाया जाता है और अंतिम मंगलवार को उसकी समाप्ति की जाती है। और देखो, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि श्रावण मास में भगवान शिव के समस्त गणों का भी पूजा का विधान है कि भगवान शिव जी का गुरु पूजा से प्रारंभ होता है। गुरु पूजा के बाद श्रावण प्रारंभ होता है। भगवान शिव जी का पूरा मास तो पूजा अर्चना होती है। नाग पंचमी तिथि आती है। नाग पंचमी में उसके गले में जो वासुकी नाग है भगवान शिव के, उनका भी पूजा होता है उसी श्रावण मास में। और मंगला गौरी का पूजा का विधान है। उसके बाद जो है पोला जब आता है तो नंदी पूजा के बाद भगवान कैलाश की ओर गमन करते हैं। इसलिए भगवान शिव जी का पूजा जो है गुरु एकम से जो है श्रावण के एकम से पोला तक विशेष रूप से मानी जाती है। महाराज, हटकेश्वर नाथ की अगर बात करते हैं तो लोगों की आस्था बहुत इस मंदिर से जुड़ी है। बहुत सी पौराणिक कथाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। अगर मंदिर के निर्माण को लेकर कथा की बात करते हैं तो कौन सी कथा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से स्थापना को दर्शाती है? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है मंदिर की स्थापना। ये पता लगता है शिवलिंग का स्थापना नहीं है, क्योंकि वो स्वयंभू लिंग है। स्वयंभू लिंग है। कलचुरी साम्राज्य के राजा ब्रह्मदेव जब यहाँ पे आए हुए थे 1428 ईस्वी में, तो शिकार के लिए जब आए होते, करण का जंगल और इमली का जंगल था। यहाँ पे जब शिकार के लिए आए तो अचानक घोड़े के पैर में मोच लगने के कारण में जो है घोड़ा गिर पड़ा। राजा साहब को भी थोड़ा मोच लगा, तो उन्होंने देखा, अपने मंत्री संतरियों को कहा कि क्या है पत्ते डंगालियों के नीचे, सब चीज़ ये हटा कर देखो। जब हटाया गया तो उस समय भगवान शिव जी का पिंड दिखाई दिया। उन्होंने नदी से जल ला करके भगवान शिव जी का जो है अभिषेक करके जो भी पत्ते पुष्प मिले भगवान के लिए उनको अर्पण किया। और उन्होंने कहा, प्रभु मेरे यहाँ अगर पुत्र प्राप्ति हो जाए, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो मैं अवश्य आपकी मंदिर 6 माह की रात्रि में बनवाऊंगा, तथा पुष्कर में जो मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा शिवरात्रि, वह भी प्रारंभ कराऊंगा। विगत कुछ वर्षों बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और पुत्र रत्न की जब प्राप्ति हुई तो वहाँ पे भगवान शिव जी के प्रति उनका आस्था और जगा, और ढोल नगाड़े बाजों के साथ में आकर के यहाँ का पूजा करके 6 माह की रात्रि में इस मंदिर का निर्माण किया और कार्तिक पूर्णिमा और शिवरात्रि का मेला प्रारंभ करवाया। इसलिए स्थान विशेषतः ये कहा गया है पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए विशेष मान्य है पुरातन काल से।